हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 10 ठो सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो उसी में शुरू करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उसका पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला। देखिए, लिखा है पहला पॉइंट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। मतलब इतना बराबर ये सिद्ध करके दिखलाना है। ठीक है, इतना बराबर यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दिखाना है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमको करके दिखाना है। देखिए, सिद्ध करने वाला सवाल जब भी आपको मिले तो उसके लिए 2-3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसमें से, जैसे कि बराबर लिखा होगा, बराबर उसके बाईं साइड का यानी बराबर से बाईं तरफ का होगा उसको हम कहते हैं LHS। ठीक है, यानी कि बराबर का जो बाईं साइड का जो भी पद होगा उसको हम बोलेंगे LHS। ठीक है, और दाहिना साइड वाले को बोलेंगे RHS। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे दाहिना हाथ के साइड में होता है। बराबर से अगर हम रखते हैं तब, यानी बराबर से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे दाहिना हाथ के साइड में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं RHS। और इधर का जो है LHS, क्योंकि ये हमारे बाएं हाथ के साइड में पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना होता है सिद्ध करने के लिए कि जब भी आपको सवाल सिद्ध करने के लिए मिलेगा तो उसमें आप जो है LHS को पकड़ के और तब तक बनाइए जब तक कि आप RHS के पास न पहुंच जाए, यानी कि आपका इधर वाला पक्ष न आ जाए। ठीक है, और या नहीं तो आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि RHS को पकड़कर तब तक बनाएं जब तक कि आप LHS के पास न पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको करना पड़ेगा। आप दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को पकड़िए और तब तक बनाइए जब तक कि उसके अपोजिट वाला जो है पक्ष न आ जाए। या फिर एक तरीका और है कि आप दोनों पक्ष को ही पकड़ के बनाइए, मतलब LHS को भी बनाइए और RHS को भी बनाइए। ठीक है, सॉल्व कीजिए दोनों पक्ष को, और दोनों पक्ष जहां बराबर आ जाए वही हमारा आंसर जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है प्रूफ करने के लिए, इतना बात को दिमाग में रखना है। दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्तियाँ हैं, जिसमें से साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और फिर कॉट थीटा। ये 6 निष्पत्तियाँ हैं, जिसमें से ये 4 निष्पत्तियाँ जो है वो आपका वो कठिन निष्पत्तियाँ है। क्या है? कठिन निष्पत्तियाँ। और ऊपर का जो 2 निष्पत्तियाँ है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये सरल निष्पत्तियाँ हैं। ठीक है, सरल निष्पत्तियाँ हैं। तो जब भी आपको प्रूफ करने वाला सवाल मिले, यानी सिद्ध करके दिखाने वाला सवाल मिले, उसमें आप जिस भी पक्ष को पकड़कर बनाना चाहते हैं, जैसे कि इसी सवाल में हम चाह रहे हैं कि इधर वाले पक्ष को पकड़ के और तब तक बनाएं कि जब तक कि इधर वाला पक्ष ना आ जाए, मतलब LHS। देखिए बराबर है, इधर वाला ये क्या कहलाएगा? LHS। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि LHS को पकड़े और LHS को पकड़ के हम RHS प्रूफ करें। ठीक है, आप RHS को भी पकड़ के LHS प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमको आसान लगेगा वही तरीका जो है हम इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में भी और बनाने के क्रम में भी। ठीक है, चलिए, तो अगर आप LHS को पकड़ के RHS प्रूफ करते हैं, चाहे RHS को पकड़ के LHS प्रूफ करते हैं, यानी सिद्ध करने वाला A to Z क्वेश्चन में अगर आपको कठिन निष्पत्तियाँ दिख रहा है, यानी कठिन निष्पत्तियाँ दिया गया है, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि उसको सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करना। ठीक है, कठिन निष्पत्तियाँ को सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करना, यानी साइन और कॉस के पदों में चेंज करना। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं? तो देखिए, अगर सेक थीटा आपका होगा, सेक थीटा अगर आपका होगा, ये कठिन निष्पत्तियाँ है, तो इसको हम लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, यानी साइन और कॉस में आ गया ये चारों, तो समझिए चारों सरल में बदल दिए हैं चारों को हम। ठीक है, क्योंकि यही साइन और कॉस क्या है? सरल निष्पत्तियाँ है। बाकी आपका ये 4 कठिन निष्पत्तियाँ हैं, तो चारों कठिन निष्पत्तियाँ को हम क्या करेंगे? साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर देंगे, तो वो हो गया सरल निष्पत्तियाँ। ठीक है, कॉसेक रहेगा तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा, तो ये हो गया। देखिए साइन कॉस में आ गया ना सरल में आने के बाद। चलिए, टेन को यदि हम चेंज करते हैं तो लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है,
और कॉट को चेंज करेंगे तो वो होगा कॉस थीटा बट्टे टेन थीटा। ये याद रखिएगा, यही है चेंज करने का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि आप अगर देखिए कॉट को यहाँ लिख देते हैं हम, कॉट को चेंज करना है तो आप कॉट को चेंज कर दीजिएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा में, ठीक है। टेन को साइन ऊपर कॉस नीचे, तो कॉट को कॉस ऊपर साइन नीचे रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ तरीका है जो कठिन निष्पत्तियाँ को हम सरल निष्पत्तियाँ में ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पकड़ते हैं यहाँ पर सवाल में लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। चलिए करेंगे क्या, हम यहाँ पर ले लेते हैं LHS, यानी बराबर की जो बाईं तरफ का है उसको हम पकड़ लेते हैं। LHS हमारा क्या है, तो वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये है हमारा, इसका होल स्क्वायर है, ये हमारा LHS है। जब हम इसको पकड़े हैं तो इसको तब तक बनाएंगे जब तक कि ये RHS वाला यानी कि दाहिने साइड वाला जो है ना आ जाए। अगर इतना आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, वहीं पे हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम LHS पकड़े हैं, इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया है कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा और कॉट थीटा ये दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों कठिन निष्पत्तियाँ हैं। कोसेक और कॉट ये दोनों कठिन, देखिए सरल मात्र दो ही है, साइन और कॉस, बाकी चारों के चारों कठिन निष्पत्तियाँ हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, इन दोनों कठिन को सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करेंगे, ठीक है। कोसेक थीटा को अगर हम सरल में लाते हैं तो 1 बट्टे साइन थीटा लिखेंगे। अगर कोसेक थीटा को हम सरल में लाते हैं तो 1 बट्टे साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। और माइनस कॉट थीटा को अगर हम सरल में लाते हैं तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। कॉट को अगर हम सरल में लाते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। पहला स्टेप हमारा ये था इस सवाल के अंदर। अगला सवाल में देखिए, अलग अलग सवाल में अलग अलग हम स्टेप ले सकते हैं। मान लीजिए इसमें कठिन निष्पत्तियाँ है तो हम सरल में ले आए हैं, और भी दूसरा सवाल होगा जिसमें कठिन निष्पत्तियाँ मिलेगा तो वहाँ भी यही स्टेप लेना है, ठीक है। चलिए तो कर दिए, उसके बाद क्या करें हम, सोचिए यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ 2 गो बट्टा वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बट्टा पर का घटाव कर सकते हैं, यानी कि नीचे वाला का एलसीएम लेकर साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, साइन से साइन को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 इकाई 1, फिर माइनस साइन से साइन को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो ये कॉस इकाई कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ तक हम आ गए। और सबका होल स्क्वायर लगा है, ये छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए ये जो होल स्क्वायर है ये जानते हैं ये दोनों के लिए है, बट्टा के ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए, क्योंकि दोनों को घेर कर स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है, मान लीजिए 2/3 का घेर कर स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, 2 का भी स्क्वायर करते हैं और 3 का भी स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में है साइन थीटा, इसका घेर के यानी कि होल पावर में 2 है, यानी होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का बंटवारा करेंगे, यानी स्क्वायर का बंटवारा कर देंगे। तो ऊपर में जो 1 माइनस कॉस थीटा है उस पर भी होल स्क्वायर लगेगा, और नीचे में जो साइन है उस पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, ऊपर का जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है वो जैसे है उसको वैसे ही रहने देते हैं हम, ठीक है। और नीचे वाले को साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र आता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आता है। इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, ऊपर वाले को हम कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए ये 1 है, हम अगर 1 पर स्क्वायर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करे या ना करे बात तो बराबर पड़ता है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अभी जो हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर का जो है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल पावर 2 जैसे है वैसे ही इसको रहने देंगे, ठीक है। नीचे वाला में कुछ करते हैं, देखिए 1 को हम a पढ़ेंगे और cos को हम b पढ़ेंगे। 1 को a पढ़ना है, cos को b पढ़ना है, तो 1 के पावर 2 लगा है तो a का पावर भी 2 हो गया, cos का पावर 2 लगा है तो b का पावर भी 2 हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो हम नीचे वाले को इसी फार्मूला पर तोड़ेंगे, यानी कि 1 का पावर 2 माइनस कॉस का पावर 2, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे इसी सूत्र पे। 1 को a मान लेंगे, कॉस को b मान लेंगे और इसका पावर माइनस लगा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को 1 प्लस माने a प्लस बी, तो b की जगह पर लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, इंटू फिर एक यानी कि a माइनस बी होता है तो माइनस बी की जगह पर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान देना है, ऊपर जो लिखा है होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में। होल पावर अगर 3 है तो 3 बार गुना में, जितना पावर रहेगा वो संख्या उतना बार गुना में। अगर हम लिखते हैं 5 के पावर 4 तो इसका मतलब है 5 कितना बार गुना में है, 5 है 4 बार गुना में, ठीक है। उसी तरह से पूरे पर घेर के जो है पावर 2 लगा है तो ये पूरा घर 2 बार गुना में होगा, यानी कि लिखेंगे इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 2 बार लिखेंगे इसी को, हम इसी घर को 2 बार लिखेंगे गुना में। यहाँ पर गुना हो गया आपका, और नीचे का जो है 1 प्लस कॉस थीटा जैसे है वैसे इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जैसे है वैसे, नीचे का जैसे है वैसे छोड़ दिए हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों गुना में है, ये दोनों आपस में गुना में है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा जो है कट जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके साथ गुना में है और ये इसके साथ गुना में है, तो ऊपर से नीचे हम काट सकते हैं। ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यही हमारा RHS है। अब ध्यान दीजिए, जितना लाना था हमको यही ना लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और वो हमारा आ गया है, यानी कि यही हमारा है आंसर। यहाँ पर हम लाके प्रूफ कर दिए हैं। देखिए, जहाँ पर जो सूत्र का आप इस्तेमाल कीजिएगा वो सूत्र बगल में दिखा दीजिएगा, उससे आपको भी आसानी होगी समझने में और चेकर को भी चेक करने में आसानी होगी, जिससे नंबर आने का चांस जो है अच्छा रहेगा, नंबर कटने का चांस कम जाएगा वहाँ पे, और फुल में फुल मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला पॉइंट जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिए, क्योंकि अभी हम दूसरा पॉइंट पे चल रहे हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यानी कि इतना बराबर ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो बराबर के ये जो है इधर है, तो ये हो गया हमारा LHS, और बराबर की इधर जो है 2 सेक ए, ये हमारा हो गया RHS, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, यानी LHS को पकड़ेंगे, जो कि हमारा है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, जोड़ 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बट्टा कॉस ए, ठीक है। ये हमारा है LHS। इसको पकड़ के और तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS प्रूफ ना हो जाए, मतलब ये 2 सेक ए जो है न आ जाए। इतना आ जाएगा तो छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि जब भी आपको प्रूफ करना हो तो देखिए, आप जिस भी पक्ष को पकड़ के बनाने जा रहे हैं उस पक्ष में क्या कठिन निष्पत्तियाँ है। अगर कठिन निष्पत्तियाँ होगा तो वहाँ पे पहला काम हमारा बन जाएगा उसको सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो हम LHS को पकड़े हैं, तो यहाँ पर लिखा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर जब हम देखते हैं सवाल के अंदर तो यहाँ कठिन निष्पत्ति तो नहीं है, तब पहला वाला जो हम बताए हैं तरीका, वो तरीका इस पर काम नहीं करेगा, तो दूसरा तरीका काम करेगा। अब वो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले से ही ऑलरेडी कठिन सरल निष्पत्तियाँ मिल जाएगा, तो वहाँ सरल निष्पत्तियाँ अगर मिलता है तो वहाँ पर करना क्या है, वहाँ पर क्या स्टेप लेना है जिससे हम आगे की तरफ बढ़ जाए। देखिए, इसमें होता यही है, जब भी आप प्रूव करते हैं सवाल को तो आपको स्टेप पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या करें जो आगे बढ़े, फिर यहाँ पर क्या करें जो आगे बढ़े। ये आगे बढ़ने का प्रोसेस जो है ना, सवाल के अंदर अगर आप पकड़ लेते हैं कि क्या करना है इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, तो आप आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमको करना है यहाँ पर बट्टा पर का जोड़, क्योंकि ये भिन्न है, इसको हम भिन्न बोलेंगे, बट्टा में है तो ये भी एक भिन्न है, तो यहाँ बट्टा पर का जोड़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कठिन को सरल में लाने वाला बात तो है नहीं इसमें, क्योंकि सब सरल में ऑलरेडी पहले से है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का LCM लेंगे, इसका और इसका LCM लेंगे,
देखिए बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को ये एलसीएम भी लेने नहीं आता होगा कि साइन कॉस का लघुत्तम कैसे निकालेंगे हम। ये कोई ज़्यादा ये वाली बात नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए एक 2 संख्या है और एक 3 संख्या है, ठीक है, इसका आप एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों मेल नहीं खा रहा है, तो क्या करेंगे आप दोनों में गुना कर देंगे, एलसीएम हो गया 2 गुने 3 कितना हो जाएगा एलसीएम 6। उसी तरह से अगर आप x और x का लघुत्तम लेते हैं, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे आप x से लगा दीजिएगा तो एक बार में कट गया, एक बार में कट गया तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा x आ जाएगा। लेकिन वहीं आप x y में एलसीएम लीजिएगा, दोनों नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे आप x और y में गुना कर देंगे, यही ना होता है। जैसे कि 2 3 का एलसीएम लिए गुना कर दिए 6 हो गया, लेकिन वहीं पे 2 2 का एलसीएम तो क्या होता है 2 2 का एलसीएम 2 ही होगा, सिंपल है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको अपनाना है। देखिए यहाँ cos a है और यहाँ पे 1 प्लस साइन a, अब दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों जब अलग रहेगा तो क्या करेंगे हम एलसीएम लेने में दोनों में गुना कर देंगे, एलसीएम लेने के क्रम में दोनों में गुना कर देना है, यानी कि cos में 1 प्लस साइन a से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका cos a इंटू 1 प्लस साइन a, गुना होगा लेकिन यहाँ करेंगे नहीं, हम तत्काल इसको बाहर रखेंगे cos को, ठीक है। हम चाहेंगे तो हुल्का के गुना कर सकते हैं लेकिन बाहर रखेंगे, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो नीचे वाले से इसमें भाग देना है। तो जब आप इस पूरे से, यानी नीचे में पूरे है तो पूरे से भाग दीजिएगा पूरे को, मतलब 1 प्लस साइन ए से भाग देना है, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए को भाग दीजिएगा, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो cos a, तो जो बच जाएगा उससे आप ऊपर में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो cos a बच गया तो उससे cos a में गुना कर देंगे तो हो जाएगा cos में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस, अब क्या करना है इसके नीचे वाला से पूरे में देना है भाग, तो cos a से भाग दीजिएगा पूरे में, तो केवल cos a ही कटेगा, तो बच जाएगा हमारा 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन a से ऊपर वाले में गुना कर देना है, जो बचेगा बट्टा पर का जोड़ आपको भली भांति आता होगा, वही रूल यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं, ठीक है, बचपन वाले रूल ही फिट कर रहे हैं। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a लगाना है, थीटा नहीं है, थीटा के जगह पर यहाँ a का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका होल स्क्वायर दे देंगे, क्लियर है। अब ध्यान देना है यहाँ पे आपको, देखिए ऊपर में है cos स्क्वायर थीटा, जैसे है वैसे रहने दीजिए इसको, ठीक है, यानी a है प्लस इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, किसको, तो ये जो होल स्क्वायर लगा है ना 1 प्लस साइन a को, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर लगा है, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a हमारा हो गया 1 और b हमारा हो गया साइन, ठीक है। तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a ही होगा यहाँ पर, यानी साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर प्लस में 2ab, तो प्लस 2ab, 2 गुने a का मान हमारा 1 है गुने b का मान हमारा साइन a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, तो नीचे में हमारा है cos a इंटू में 1 प्लस साइन a, नीचे वाला जैसे है ना इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, जो भी काम करना है अभी हमको ऊपर करना है, बट्टा के ऊपर वाले में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख देंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर a जोड़ कॉस स्क्वायर a, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 को क्या 3 प्लस 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं ना होगा गलत, वही किए हैं यहाँ पे हम। अभी प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस में 2 एकाई 2 और 2 एकाई 2 साइन में गुना, मतलब 2 एकाई 2 से गुना करेंगे साइन a में, तो 2 साइन a होगा, ठीक है। चलिए नीचे की बात कर लेते हैं, तो नीचे वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन a, ठीक है। चलिए ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर a और प्लस में कॉस स्क्वायर a, इसके बदले क्या लिखना है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये भी यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं आपको, बगल में दर्शा दीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर a जोड़ कॉस स्क्वायर a के जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, अब प्लस 1 जैसे के तैसे प्लस 2 साइन a, जैसे है वैसे ही इसको रहने दीजिए। और नीचे वाला जो है
कॉस ए, नीचे को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को कुछ करना नहीं है, जैसे है उसको वैसे ही चुपचाप उतारते चले जाना है हमको, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है नीचे वाले में। ऊपर देखिए एगो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा और फिर प्लस में 2 साइन ए, जैसे है वैसे ही रह जाएगा ये 2 साइन ए, ठीक है। चलिए बात करेंगे नीचे वाले की, तो नीचे वाला जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर छुबे नहीं किए तो वहाँ पर कहला कुछ करेंगे, उसको जैसे है वैसे इसको रहने देंगे, यानी कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है। चलिए अब ध्यान देना है, ऊपर में 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, दोनों में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यानी खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो यदि 2 कॉमन लेते हैं यानी कि 2 से इसको काटते हैं तो ये एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा तो 1 दे देंगे, फिर प्लस 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 और 2 से इसको काटिएगा वो तो हट जाएगा ना, कटने पर 1 बचेगा, तो 1 से गुना करेंगे साइन में तो साइन ए होगा, यानी कि 2 से 2 कट गया तो बच गया साइन ए। क्लियर है। नीचे वाला जेना है वो इसी ही रख दीजिए इसको, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, जैसे है वैसे ही रखिए इसको नीचे वाले को। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया समझ रहे होंगे। देखिए अब क्या करना है कि 2 गुने, ये गुना में है और ये कॉस गुने ये भी गुना में है, तो ये दोनों से दोनों क्या हो गया, कट गया, यानी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, ठीक है। तो एक मरतबे कटेगा ना। चलिए नीचे भी 1 बच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिखिए, देखिए 2 बटे कॉस बच गया, क्योंकि 1 का तो गुना में वैसे भी वैल्यू नहीं होता है, तो 2 बटे कॉस बच गया, तो 2 बटे कॉस को हम लिखेंगे 2 गुने 1 बटे कॉस, 1 बट्टे कॉस से, क्योंकि देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही ना होगा, तो बराबर 2 बट्टे कॉस ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 1 बट्टे कॉस बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टे कॉस बराबर होता है आपका सेक, 1 बट्टे कॉस बराबर क्या होता है, तो सेक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1 बट्टे कॉस की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक ए, ठीक है। अब 2 में सेक ए से गुना करेंगे तो हमारा ये जो है यानी कि RHS यानी कि जो प्रूफ करना है उतना आ जाएगा, यानी 2 से सेक ए में गुना करेंगे तो 2 सेक ए, और यही तो हमको लाना था, यही हमको दिखाना था, और हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पर आके। क्लियर है। देखिए जो सिद्ध करना है मैंने टारगेट पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टारगेट भूल जाइएगा तो आप कैसे होगा, है ना। अब जाना कहीं और रहेगा, भटक जाइए कहीं और, इसीलिए टारगेट पता होना चाहिए कि हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो वो भी हमको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हम चेंज भी यहाँ पर करेंगे कि भाई इसको चेंज करेंगे तो इतना में आएगा, तो नहीं तो हम यहीं पे आंसर मार देते, लेकिन हमको आंसर इतना नहीं लाना है आंसर 2 सेक ए, है ना। उसके लिए 1 बाई कॉस को हम क्या किए हैं, सेक में चेंज किए हैं, और सेक में चेंज करने के बाद 2 सेक ए हमारा आंसर निकल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट नंबर दूसरा भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए हम चाहते तो एक ही वीडियो में 3 4 5 क्वेश्चन हम बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके वजह से विद्यार्थी बोर हो जाता है देखते देखते, है ना। तो धीरे धीरे पढ़िए ताकि हमको समझना है, ऐसा नहीं कि सीधे पूरा ख़त्म कर लेना है, हमको समझना भी है, तो इसके लिए धीरे धीरे पढ़ना है। 2 2 3 3 क्वेश्चन का मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और इसका रहने देते हैं आज की वीडियो इतना ही तक, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गया है। अब आए क्वेश्चन हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।